हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हो गई है सुबह और पति देव जी पी रहे हैं चाय। हम लोगों ने अपना सोफ़ा का जो था, सोफ़ा का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अभी खिड़की की साइड में कर दिया है। और हमारे घर आया है कुछ बहुत ही स्पेशल, जो आप लोगों से दिखाना तो बनता है आप लोगों को। ये मंदिर हमारी फाइनली माँ के लिए मंदिर आ गई। पहले माता रानी को हम लोग चौकी पे रखते थे, और अभी प्रिशा की वजह से आई है। क्योंकि क्या है कि प्रिशा उस चौकी पे जा कर के अपना पूरा जितना उनके अंदर टैलेंट है सब दिखाने की कोशिश करती थी। तो इस वजह से माँ को हमने विराजमान कर दिया मंदिर में। और पतिदेव को ऑफिस जाने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन आज ये थोड़ा सा बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। कह रहे हैं कि थोड़ा आराम से जाऊंगा। ये मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ भी बोल दे रही हूँ, समझ नहीं पा रही। और मैं पी रही हूँ चाय। जब बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग करो ना, तो समझ में ही नहीं आता कि कैसे बोले या क्या बोलें। और आगे लगता है कि ये मैं ही ब्लॉगिंग करती थी क्या, मैं ही बोलती थी क्या। अभी ऐसा हो गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। नहीं, ये कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैं अपने गुरुदेव से मिलवाती हूँ। ये मेरे गुरुदेव, और हम लोगों ने इनका दर्शन भी प्राप्त कर लिया है। और ये मेरी मैया रानी, मेरी माँ, मेरी सुंदरी माँ, परम सुंदरी, मेरी परम सुंदरी। तो मैंने अपने गुरुदेव से मिलवाया आप लोगों को। और बस कब माता रानी ये दिन लाएंगी, कब ऐसी प्रेरणा करेंगी कि गुरुदेव से हम लोग दीक्षा ले पाएंगे। बड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे पता था ना आपकी लापरवाही। ये पहले मैं कर लेता था, लेकिन जब से तुम आ गई हो ना, हाँ, ऐसे तब से कोई बात नहीं। मेरी ही सेवा बनती है आपके लिए, आपको कुछ करना ना पड़े। तो हम लोग गए वृंदावन, दर्शन वगैरह करके आ गए हैं। और गुरुदेव की दीक्षा के लिए नियम जो लेना था, उस नियम में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोग कोशिश भर कर रहे हैं कि वो नियम फॉलो कर पाएँ, उस नियम पे चल पाएँ, ताकि गुरुदेव से जब अगली बार जाएं तो दीक्षा ले सकें। लेकिन देखिए माता रानी कितना करवाती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सब माँ जाने। अब माँ जहाँ प्रेरित करती हैं, जो करवाती हैं वही होता है। अब उन्हीं के शरण में हैं हम, तो अपने से कुछ नहीं है, हाथ ऊपर है। जो जहाँ करवाएं, जो जैसे करवाएं, जो मन में डालें, जो विचार डालें, जो इच्छा डालें, वो जाने। बस माँ से यही प्रार्थना है कि अपनी शरण में लें और सब कुछ अपने हिसाब से करें। मुझे कुछ नहीं करना। अब बहुत कर लिया अपने हिसाब से, अब अपने हिसाब वाला काम इधर ख़त्म। अब माँ के हिसाब से होगा और मेरे गुरुदेव के हिसाब से होगा। बस यही दो हमारे जीवन में है। और जो हमारे प्रभु जी हैं, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। प्रभु मीन्स हमारे जो पति देव हैं, पति परमेश्वर। और उनका हृदय बहुत धन्यवाद कि वो जो मैं कहती हूँ या जो गुरुदेव की वाणी से सुनते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो वो उसको ज़रूर फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब उस मार्ग पे चलने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप कह सकते हो खान पान का ध्यान रखना। खान पान मतलब जैसे बाहर का कुछ ना खाएं या फिर ऐसे कुछ ना करें। तो वो दीक्षा, वहाँ पे दीक्षा लेने के बहुत से नियम हैं कि आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है। गुरुदेव जी से अगर दीक्षा लेनी है तो आपको रेस्टोरेंट का कुछ नहीं खाना है। आपको मतलब लहसुन प्याज में जो चीज़ें बनी हुई हों उनका त्याग करना है। और मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं लेना है आपको जो आपकी दीक्षा में बाधक हो। तो लेकिन पतिदेव साथ दे रहे हैं पूरा मेरा, और इनके लिए मैं बहुत बहुत खुशी हूँ और बहुत धन्यवाद है दिल से कि इतना कुछ ये कर रहे हैं। और ना इनसे तो मतलब ये सांसारिक व्यक्ति हैं काफ़ी, तो इनको मतलब ये सब बहुत पसंद था, लाइक चाट, फुल्की, समोसा ये वो। लेकिन इन्होंने बहुत 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 अपने नियंत्रण रखा है अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं पर। तो
धीरे धीरे देखिए, अब माता रानी ही ये नियंत्रण करवा सकती हैं, इसीलिए हम दोनों ने अपने हाथ ऊपर किए हैं कि माँ जाने कब तक कितना नियंत्रण रख पाते हैं हम लोग। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन माया आके घुस जाए और कहे चलो आज ये खाते हैं, तो फिर तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बस माँ के भरोसे हैं और माँ जो करवाएं, यही कहना था आप लोगों से। और बस और यही कहना है कि अनुकूलता बनी रहे माँ और गुरुदेव की, कभी उनके प्रतिकूल ना जाएं हम लोग। और बस अब जीवन उन्हीं के लिए है, और माँ जैसा माँ कहेंगी वैसे ही रहना है, जैसा गुरुदेव कहेंगे वैसे ही चलना है बस। और गुरुदेव मेरे जो हैं उनको मेरी भी उम्र लग जाए, वो हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें बस। कलयुग में, इस कलयुग में गुरुदेव जैसा संत मिल पाना नामुमकिन, मतलब है ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं बहुत संत सबको हृदय प्रणाम, पर हमारे गुरुदेव से ज़्यादा कोई, मतलब अब ऐसा लगता है कि जो है सब गुरुदेव हैं। इस चराचर जगत में गुरुदेव के अलावा कोई नहीं है, एक माँ है और एक गुरु है, बस ऐसा हो गया है। तो फिर अब चलते हैं आज अपने प्रभु के लिए, उनका क्या आज पहन के जाना है, क्या करना है, सब देख लें। और नाश्ता वगैरह हम लोग कर लिए। आज प्रेशा थोड़ा सो रही है, तो आराम से हम दोनों बैठ के चाय नाश्ता किए। क्या हुआ? इस तौलिए को सिर्फ नहाने के लिए रखना है, उस तौलिए को खाना खाने के बाद आपको ओके। जी बिल्कुल, आप एकदम 100% सही कह रहे हैं। गुरुदेव हमारे माँ बापों को दिखा देते हैं हम अपने प्रभु को। स्नान के बाद थोड़ी सी ऐसी अवस्था, तो बस थोड़ा सा दिखा दिया हमने, और हमारे प्रभु बहुत ही अच्छे से सब कुछ पूरा दिनचर्या कर रहे हैं, और इसकी बहुत खुशी है, इतनी खुशी कि मुझे ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। और हम लोगों ने वृंदावन से अपने लिए ये तुलसी जी की माला, जो इन्होंने भी पहनी है और मैंने भी पहनी। रज अंदर में है, वृंदावन की रज हम लोग लगाते हैं। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का ये चंदन, ये सब ये नीचे होगा मुझे लगता है, इसके नीचे। हाँ, दरवाज़ा खुला रह गया था, 1 मिनट। गुरुदेव प्रणाम। माँ इधर, अरे ये है मेरी माँ, मेरे प्रभु। बात करते करते चाय ठंडी हो गई। तो फ्रेंड्स, मेरे जो भी दर्शक हैं, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।